यहाँ चला जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? तेरे पाँव में मेहंदी लगी है, थोड़ी देर। अरे माँ देख नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। देख रही हूँ तू पढ़ रहा है, थोड़ी देर जाने से कुछ नहीं होगा। सुशीला अरे माँ फिर कहाँ सफर है? अगर फेल हो गया तो तुम और बाबूजी मेरे कान पकड़ोगे। ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चुप कर, नौटंकी कहीं का। पैर नहीं पड़ूंगी तेरे। एक दिन पढ़कर लॉर्ड गवर्नर बन जाएंगे ये। अभी कोई दोस्त आ जाए बुलाने ना, नाचे नाचे चले जाएंगे। चला जा बेटा। ये है मेरी सादतमंद औलाद, ये मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। पता नहीं कहां से। मत जा, मत। गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे। उठाई गिरा चक्का, तू मेरा बक्सा चुरा। क्या चुरा तूने? रुक रुक रुक, मैं बताती हूँ तेरे को। ए ए ए ए ये मेरा मुरब्बा झूला है। दुष्ट रुक रुक क्या रुक के लिए? अरे मेरी लाठी कहाँ है? अरे रुक जा। क्या ससुरा? अरे कोई है? अरे इस राक्षस से मुझे बचाए। अरे जाने क्या लूट के ले गया मेरा। हे भगवान, जीते जी सब नोचे मारे डालना है मुझको। अरे भैया मरूंगी तो एक दिन पक्के में, छाती पे रख के तो नहीं ले जाऊंगी ना। अरे कोई है इस घर में? कान में तेल डाल के बैठे क्या? मर गई भैया। क्या हुआ बुआ? मर गई तेरी बुआ। बुला लो मोहल्ले वालों को, दुबे इनको, शुक्ले इनको ले चले शमशान घाट। अरे राम 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 राम, कैसी बातें करती हो बुआ? मारे तुम्हारे दुश्मन। अरे नहीं भैया, तू सुन मेरी बात। तू ना मुझे जीते जी गंगा जी में बहाया। अरे ससुरे, लूटे लेना चाहते, कुछ चुरा के ले गया बदमाश। अंगूठा दिखा के भगाया हमको। बुआ दादी हमें बताओ, कौन था बदमाश? मैं अपनी स्टिक से उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अरे बुआ बुआ मुझे बताओ, कोई चोर उचक्का घुसाया था क्या? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भैया, वो आया और बक्से को चुरा था। अरे बदमाश वही था बदमाश। कौन? अरे वही बदमाश ना, अंगूठा दिखाया बाद में और आया, बक्सा खींच रहा था। मैंने लपक के उसका हाथ यूं पकड़ा, फिर कहा रुक रुक। उन्होंने मैं हाथ छुड़ाया और वो अचार मुरब्बा जूता करा मेरा और फिर मुझे अंगूठा दिखा के भाग गया। उसका हुलिया बता सकती हो? मैं अभी पुलिस को जाकर खबर करता हूँ। हाँ अब बुआ, दिन दहाड़े घर में घुसाया चोर, ये क्या जमाना आ गया? वो अच्छा, वो दिखता कैसा था? बुढ़ा था या जवान? न जवान था ना बुढ़ा। तब बच्चा था, बच्चा। अच्छा, लेकिन बच्चा कैसे चोरी करेगा? क्यों? बच्चा चोरी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बच्चा चोरी क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई डकैत तो डकैत है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। चुप रहो। डकैती करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, बूढ़ा हो चाहे जवान, चोरी तो चोरी है। बिल्कुल सही। फिर सही कह रहे। तुझे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, मैं झूठ बोलूंगी? मैं झूठ बोल रही हूँ? 85 साल की इस कमसिन उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? भैया महलों में रहती थी, करोड़ों रुपए थे, हाथी घोड़े दरवाजे पे बंधे रहते थे, सब चला गया भैया। जो 25-30 लाख रुपए इस बच्चे में रखे हैं मेरे, वो भी लूटे लेना चाहते हैं ससुरे। अंगूठा दिखा के भगा। कौन भागा बुआ? कुछ तो बोलो। मैं पूजा में मेरा ध्यान मग्न था। मैं जाप कर रही थी और वो आया और उसने हाँ डब्बू को बुला के पूछो, मेरा बक्सा छुआ उसने। डब्बू? हाँ डब्बू। बता, डब्बू था? हाँ डब्बू। मेरा बक्सा देखो ये तो डाकू बनेगा, तू ख्याल रख उसका। तूने यही हाल रखे ना, लाल प्यार किया ना ज्यादा, एक दिन देख लेना सुल्ताना डाकू बनेगा, केंद्रीय जेल जाएगा ससुरा। डब्बू की यही हिम्मत। आप चिंता न करें, मैं उसे डांटूंगा। नहीं उसे पीटूंगा, बेस से उसकी खाल उधेड़ दूंगा। बहुत ज्यादा शैतान हो गया है डब्बू, सही कह रहे हो आप। अरे भैया मैं तेरे सहारे ये दुष्ट देख, इसका मुंह देख, है कैसा बिंदी बनाए। तूने बक्सा छुआ था ना मेरा। बुआ के साथ बदतमीजी करता। माफी मांग बुआ से। चल बैठ।
पैर छू के माफी मांग। सूरत तो देखो नाना की, जैसे कुछ जानता नहीं। क्यों रे, तू नहीं दिखाया था ना मुझे अंगूठा? माफी मांगना। पैर छू। अरे कैसे मांग लेगा माफी, माँ का बेटा जो ठहरा। नहीं नहीं बुआ, अरे माफी मांगना दुश्मन काहे को बना है मेरा, माफी मांग अब आगे। अरे बोलो, पैर छू, बोलो बोलो दादी बुआ हमें माफ कर दो। बोलो बोलो बुआ दादी हमें माफ कर अरे दो। तेज बोलो यार। अरे तेज बोलो यार। बुआ दादी हमें माफ कर दो। दादी हमें माफ कर दो। क्यों रे, अंगूठा दिखा के भगा था ना ससुरे, बोल। अब माफ कर दो। ये बोली बड़ी माँ बन के, अरे तेरी सिफारिश पे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी मैं। हाँ बुआ चल माफ कर दिया मैंने दिल से। बच्चे उधम करते ही रहते हैं। डब्बू अब जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसी बदतमीजी बुआ के साथ मत करना। समझ में आया? जा चलो जाओ। फिर अंगूठा दिखा, देखा तुम लोगों ने? नहीं अंगूठा दिखाया। आपको नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। नहीं। फिर किसको दिखाया? मुझे नहीं दिखाया। काके को हाँ। काके को नहीं, काके को नहीं, मुझको ही दिखाया। बुआ वो इतनी हिम्मत कर सकता है कि आपको अंगूठा दिखाए? वो अंगूठा तो उसने काके को दिखाया, सच कह रहा हूँ। काके को तो मुझे हाँ अरे ठीक है, देख बहू मैं कहे दे रही हूँ, यही हालत रही और तू बिगाड़ रही है उसको। देखो। लाड़ प्यार कम कर। बोलो लाड़ कम करूंगी। लाड़ कम करूंगी। हाँ थोड़ी सख्ती कर। बोलो लड़के पर। सख्ती कम किया करूंगी। शक्ति का सख्ती कम नहीं, सख्ती ज्यादा करूंगी। ज्यादा करूंगी। सख्ती ज्यादा करूंगी। हाँ ठीक, शाबाश। अच्छा बुआ मैं चलूं? मैं बाजार जा रहा हूँ तरकारी लेने। आपकी पसंद की कोई तरकारी हो तो बताओ, वो भी लेता आऊंगा। अब तरकारी में क्या पसंद और क्या नापसंद? अच्छा ठीक है बुआ। सुन ले बेटा, बहुत दिनों से तीतर नहीं खाई है, तीतर ले आ बेटा। तीतर? हाँ ठीक है बुआ, तीतर ले आऊंगा बुआ। और सुन ना, पूरी बात तो सुन, तारी भागने की जल्दी हाँ, थोड़ी हाँ, रहती बुआ, है। बोलो। सुन, वो शुद्ध घी का कनस्तर जो है कम हो रहा है। 2-3 शुद्ध घी के बजरंग वाले क्या से ले आई हो? ठीक है बुआ, ठीक है। अभी तो आधा कनस्तर शुद्ध घी भरा पड़ा है बुआ। हाँ, छोटे घर से आई है ना, तो छोटी छोटी बातें ही अरे पकड़ती है। भाई आधा रखा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, जो आएगा वो रखा रह जाएगा, आगे काम आएगा। बेवकूफ लेडीज। सुन बेटा, एक बात और सुन ले, वो कटहल और अमिया का मिक्स अचार होता है ना, हाँ, हाँ, वो बुआ। भी खत्म हो गया। तो तू 2 किलो कटहल अमिया का अचार लाना, गले से कौन नहीं उतरता बिना। ठीक है बुआ। नोट कर लो। हाँ कटहल अमिया के अचार, घी, तीतर बटेर, उसके बगैर तो कौर ही नहीं उतरता। ठीक है बुआ। लिख लो। ले बुआ आ। ठीक है, और कुछ तो नहीं लाना? नहीं, बस आराम से आ। अब जाऊं बुआ? जल्दी आना बेटा, ओके बुआ। जल्दी आना। हरे कृष्णा हरे मुरारे, गोविंद गोपाल मुकुंद शंभे। काके, हाँ बुआ दादी। अरे बेटा तू कहाँ चला जाता है? अरे यही तो गए थे डब्बू को पकड़ने। पकड़ने दूर के, डब्बू को पकड़ नहीं लेता ना, तो वो भाग जाता। वो भाग के जाके किसी के भी घर में छुप जाता। अरे वाह, तू तो मेरा बड़ा अक्लमंद बच्चा है। बुआ दादी, तेरा हवाई जहाज मत भूलना। हाँ तेरा हवाई जहाज कैसे भूल सकती हूँ मैं, है? पर बेटा मैं याद रख के भी क्या करूँगी, है? ऐसा करूँगी, मरने के पहले ये जो चाबी है ना बक्से की, 25-30 लाख रुपए है, तेरे को चाबी दे के मरूंगी। समझा? हाँ तेरे को ही दूंगी। तेरी माँ बाबूजी बड़े लालची हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, जानती है क्या तू? चाबी तुझे ही दूंगी और तू सारे पैसे लेके हवाई जहाज खरीद लियो। हाँ बुआ दादी, मैं अपने खुद का हवाई जहाज खरीदूंगा। आपको भी ले चलूंगा। मेरे को भी ले चल। हाँ, कितने का आएगा? 50,000। नहीं, 1 लाख। नहीं, 2-3 लाख का तो आ ही जाएगा बुआ। बुआ दादी, आप सारे पैसे बाहर बाबूजी को तो नहीं दूंगी ना? बिल्कुल नहीं दूंगी, दोनों बड़े लालची हैं, खुशामद में लगे रहते हैं, दिखता नहीं है तू, है? तुझको ही देके मरूंगी, तू तो सबसे पहले हवाई जहाज ले लियो। हाँ, ठीक है बेटा? अब चंदन खींच देना। हाँ बुआ दादी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। काके
कर क्या रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? देख नहीं रही हो क्या कर रहा हूँ मैं? घिस रहा हूँ चंदन बुआ दादी के लिए। अच्छा, अब मैं कुछ काम बताती हूँ तो तेरे को पढ़ाई की याद आती है। डिस्टर्ब नहीं। अरे सुन, अरे तो मैं पढ़ाई करता हूँ बेचारा, तो भी आ जाती है। चंदन घिसता हूँ तो भी आ जाती है। कैसा दावेदार है मुरारी। बात मेरी नहीं सुनते, मंतर करके रखा है, पागल कर देंगे। ये काम कुछ बोलूं तो सुनेंगे नहीं, 10 बहाने बनाएंगे। बैठ के अभी चंदन घिस रहे हैं, सारा सामान इधर उधर फैला के पागल हो जाऊंगी मैं इन दोनों के चक्कर। बातची कम है क्या? हाँ तो हे भगवान, ये बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रही हो पागलों की तरह? हाँ। एक दिन तुम जरूर पागल हो जाओगी। हाँ, हो नहीं जाऊंगी, हो ही गई बस समझ लो। अरे भाई, पागल हो तुम्हारे दुश्मन। हाँ, अब मैं अकेले क्यों पागल हो रही भैया? पूरा घर बौराया जा रहा है, न जाने कहाँ से उठा के ले आई बुढ़िया को। अरे ऐसा ना कहो बुआ को। अरे काहे ना कहूँ, उसकी खाती हूँ न पहनती हूँ। हाँ, शौकीन पुड़िया और चटाई का लहंगा, तीतर बटेर और अचार घी के बगैर मुंह से कौर नहीं उतरता। ये भाई बड़े घर की हैं, अच्छे दिन देखे हैं। ये तो कहो फूफा ने जुए शराब में सब उड़ा दिया, इसलिए ऐसी हालत में यहाँ पड़ी हुई है। हाँ, बेड़निया भी तो नचवाते थे। अरे चुप, बेवकूफ लेडीज। अरे तो हमारे घर में पड़ी है तो घर वालों की तरह रहे ना, हुकूमत तो ना डांटती फिरे। घर वालों की तरह तो रहती है, कैसे रहे बेचारे? अच्छा, इसे कहते हैं घर वालों की तरह रहना। देखो जी, घर वालों की तरह रहती तो तुम पर विश्वास करती, अपने बक्से का चाबी निकाल कर तुम्हें सौंप देती, सोना चांदी तुम्हें सहेजने को देती, नहीं कि दो दो ताला लगाकर उसके ऊपर सौंप जैसी चढ़ी बैठी रहती। समझ गया, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी निगाह उनके बक्से पर है। तुम्हारी निगाह तो बहुत साफ है। मेरी निगाह? हाँ, तुम्हारी ही क्या, हमारा वो बित्ते भर का काके, उसे देख लो। जरा सा मैंने बोला कि दौड़ के जा सुशीला बहन को बुला ले, लेकिन नहीं, पढ़ाई का बहाना बना ले। अब बैठ के चंदन घिस रहा है वहाँ। नहीं नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम सर पर है। हाँ, तो अपने बाप की तरह है ना, बुआ की दौलत पर दांत गड़ा रहा हो। तुम सबकी नीयत को इतना खराब कह रही हो, तुम्हारी नीयत बताओ। तुम्ही ने कहा था ना कि बुआ को अपने घर ले चलो, फूफा ने तो जुए शराब में सब उड़ा दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। हम उनकी सेवा करेंगे और जो उन्होंने फूफा से बचा कुचा के रखा है वो पा भी जाएंगे। कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था भाई, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये बुढ़िया जो है अमर फल खाकर आई है। न जाने कब टपके की ये बुढ़िया। मेरा मन होता है ना कभी कभी खीर में जहर मिला के। खबरदार जो जहर का नाम लिया। अरे उन्हें यहाँ लाने के लिए दोनों भाइयों में कितनी दुश्मनी हो गई थी, कितना बवाल हुआ था, मालूम नहीं तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं मालूम है भैया, मेरे कहने पे ही आपने फूफा की बीमारी के रहते ही बुआ को पटा लिया था, नहीं तो तुम्हारे भाइयों के साथ तो चल देते। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ जहर बहर का नाम ना लिया करो। यदि बुआ अपनी मौत भी मरे ना तो भाई यही कहेंगे कि जहर दे दिया होगा, बने बने घूमेंगे। उन्हें सिर्फ खुश रखा करो बस। क्या क्या नखरे उठाऊंगे इनके। कल मुझे बुला के बोल रही हैं, बहू कलाकंद खाना। कलाकंद तुम मंगा लिया था ना? अरे तो मंगाना पड़ा। हाँ, ठीक। हाँ, नहीं तो तुम्हारे भाइयों को चिट्ठी लिख देती और तुम्हारे भाइयों को तो बुआ को यहाँ से ले जाने का बहाना बन जाता। देखो देखो काकी की माँ, उन्हें शिकायत का बिल्कुल ही मौका मत दो, जितना हो सके उन्हें खुश रखो बस। आखिर कब तक? अरे कभी तुम मरेगी तब तक। मुझे तो इसके मरने के कोई आसार ही नजर नहीं आते। 85 साल की उम्र में पूरी टनाटन चमक गए। देखो तो जरा, पट के रखी है डुकरिया। आ गई, आ गई, आ गई बाबूजी। अकेले आई हो? नहीं माँ, आए हैं ना, बाहर किसी से थोड़ी सी बात करते हुए चिपक गए। तुम लोग बैठ के आपस में बातें करो, मैं दामाद जी के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अच्छा बाबूजी। और सुनाओ रानी बिटिया, क्या हाल है तुम्हारे ससुराल के? और तुम्हारी जेठानी कैसी है? अम्मा, ससुराल के हाल ही बिल्कुल बढ़िया है, और जेठानी तो अम्मा इस रफ्तार से बुला रही है कि घर के सारे दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। चुप कर, ऐसे बात करेगी अपनी जेठानी के बारे में? अम्मा सही तो कहती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर फिल्म वालों ने उनको देख लिया ना तो पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे और फिर के सारे रोना उन्हीं को मिल जाएंगे। तेरी जेठानी को ये खबर मिल गई ना, तेरी चुटिया पकड़ के पूरे घर में नचा के मारेगी। अरे अम्मा, उनसे कुछ ना होने वाला। उनका ना एक एक हाथ 2-2 टन के बराबर है।
जा रही है, बैठ जा, चाय पी ले। अम्मा मैं बुआ दादी से मिलके आती हूँ। अरे रुक जा, थोड़ा सा बैठ जा। तुम चाय बनाओ, मैं बुआ दादी से मिलके आती हूँ। अरे देखो जरा, जैसे वहां पर लड्डू बट रहे हैं, घुसते ही घर में चली गई माँ बाप से। आइए आइए, खुश रहिए दामाद जी, खुश रहिए, खुश रहिए। अरे बड़े दिनों बाद आए दामाद जी। बड़े दिनों बाद था, अभी 3 दिन पहले तो आए। अरे 3 दिन पहले आए थे। वैसे दामाद का बार बार ससुराल आना बड़ा अच्छा लगता है ना, इसीलिए पूछ लिया। ये क्या लेकर आए हो बेटा? क्या? ये आपके हाथ में क्या है? अच्छा ये हाँ। डिब्बा। नहीं डिब्बा तो मुझे दिख रहा है, क्या है? अरे वो तब छोड़िए, बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं कुछ खराब थी ना शायद। नहीं मेरी तबीयत कभी खराब नहीं, डब्बे में। हाँ तो बाबूजी की तबीयत खराब थी। राम बाबूजी की तबीयत काहे को खराब होने किसी न लगी? किसी की तबीयत तो खराब थी, मैंने सुना था ऐसा। अच्छा अच्छा, लेकिन इस डब्बे वो में मैं लिटिल मिला बुआ दादी से। आपकी श्रीमती जी वहीं है जाए। ढक्कन हैं? ढक्कन चाट लो सिरा है, चाट। कल का छोकरा मुझे चराने चला है, सपना देख रहा है जैसे मैं कुछ समझती नहीं। डिब्बा जैसे दिख नहीं रहा है मुझे डिब्बा। देखो तो जरा, डब्बू, ए डब्बू, सुन, इधर आ, ये उठा और सुशीला बहन को बुला के ला। बोलना अम्मा ने बुलाया है अर्जेंट। बताओ बुआ दादी कौन? आवाज से पहचान गई। अरे बाबू, अरे क्या बुआ दादी एक ही बार में पहचान जाती है। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए हाँ, रसगुल्ला। रसगुल्ला। अरे मैं देखूं? अरे देखो नहीं, खाओ। हैं? हाँ ये लो। अरे वाह, ये तो कलकत्ते वाले लग रहे हैं, फिर हल्दीराम के। हाँ? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी। ये खाओ। हाँ अब बताओ बुआ दादी कैसा है रसगुल्ला? बहुत ही अच्छा है, एकदम गटागट। खाओ बुआ दादी, ये यहाँ की सबसे बढ़िया वाले दुकान के रसगुल्ले हैं। मैंने तो इनसे साफ साफ कह दिया था कि रसगुल्ले तो भाई बुआ दादी के पसंद के होने चाहिए, वो भी सबसे बढ़िया। खराब हुए तो लौटा दूंगी। हाँ, और खा लो क्या? हाँ आप ही के लिए और क्या, 2-4 खाओ। हाँ। बहुत अच्छे। काके, हाँ जन्नत मिसलिया बेटा। ले बेटा तू ये खा ले। नहीं रहने दो, बच्चों को मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ बुआ दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चों को मिठाई नहीं खाना चाहिए, दांत सड़ जाते हैं। चंदन जी को खाओ बुआ दादी। बहुत अच्छा। अरे खा तो और खाओ। नहीं बस खा लिए। ये क्या बुआ दादी, तुमने मेरे हाथ से तो कुछ खाया नहीं। लो एक मेरे हाथ से। अरे रहने दे बेटा। वाह बुआ दादी, रानी के हाथ से खा लो और मेरे हाथ से एक भी ना खाओ। तुमको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। अरे तू तो मेरे भतीजे का दामाद नहीं, मेरे सगे बेटे जैसा है। तुझे नाराज कैसे कर सकती हूँ? तू खिला दे खिलाएंगे। बहुत खा लिया। तू एक काम कर, छुपा के रख दे उसको, पूजा के बाद खाऊंगी। पानी दे पानी। हाँ दादी, खा लिया, मीठा हो गया। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? पूजा तो की नहीं, इतने सारे रसगुल्ले पहले ही लगा रही। अरे तो क्या हुआ, बाद में पूजा कर लेना कुल्ला करके। दादी भूल चूक तो माफ होती है। भूल चूक माफ हो जाती है। हाँ हो जाती है। प्रभु माफ करना, अब तो खा ही लिए 7-8, बहुत बड़ी गलती है। चलो एक काम करो, तुमको जल्दी तो नहीं है ना? अरे जल्दी नहीं है, वो क्या है ऑफिस से आज छुट्टी हो गई और जैसे ही छुट्टी मिली तो 4 घंटे बुआ दादी पास बिता। अरे बहुत अच्छा। बुआ दादी, मैं तो इनसे हमेशा कहती हूँ कि दफ्तर से लौटते वक्त बुआ दादी से मिलके आया करो। आना चाहिए। अरे दादी, लेकिन ये है कि शर्माते हैं। शर्माते हैं? कहते हैं कि रोज रोज ससुराल जाना अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ ये बात तो है भाई। पर दादी, मैंने भी इनसे साफ साफ कह दिया कि वो और जमाने की बात थी। हाँ आजकल ये सब थोड़ी ना चलता है। नहीं चलता आजकल। लिया
अब तुम रोज बुआ दादी से मिलने नहीं आओगे ना तो दादी नाराज हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, तू रोज मिलने आया कर। अच्छा ठीक है बुआ दादी, अब रोज आया करूंगा। हाँ। अब वैसे भी तुमसे ना मिलो ना तो मुझे भी मेरे दिल को चैन नहीं आता। हाँ, मुझे भी नहीं आता, रात भर तेरी शक्ल घूमती रहती है। तू तो मेरा सगा बेटा है, मुझे भी ना तुझे देखकर कुछ कुछ होता है। अरे मुझे तो बहुत कुछ होता है। तो बेटा एक काम कर, तुम लोग नहा दो, फ्रेश हो, चाय वाय पियो, जब तक मैं पूजा। काके तुमको माँ बुला रही बेटा? हाँ। मैंने सुना, अभी सुना। हाँ मैंने सुना है, जाना जाना, जा। जल्दी आना। सुनो बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, जैसे तैसे समय काट रही हूँ। इसकी माँ बाबूजी बहुत लालची है, पहले किसी से कहना मत। बक्से में जो 25-30 लाख, 25-30 लाख तुम दोनों को चाबी दे के भरूंगी, किसी से कहना नहीं। हम क्यों किसी से कहने लगे दादी? और हम दोनों लालची तो है नहीं है। अब तुम हमें कुछ दो या ना दो, हम तो तुम्हारे प्रेम वश यहाँ चले आते हैं। और दादी ये तो मुझसे हमेशा कहते हैं कि बुआ दादी के रूप में मुझे मेरी सगी माँ मिल गई है। तुम्हें तो बिल्कुल माँ मानने लग गए हैं। मुझे भी तो ये बिल्कुल अपना ही बेटा लगता है, मेरा कोहिनूर है। नहीं बुला रही होगी, तू चंदन घिसले, जल्दी देर हो रही पूजा को। तुम लोग एक काम करो। हाँ हम हाथ मुंह धुल लेते, चाय पीते, तब तक आप पूजा नहीं। हाँ दादी, ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। हाँ। आइए आइए आंटी जी, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, डब्बू की आओ सुशीला बहन। अरे सुबह से मैं तुझे बुलाना कर रही थी, बैठ। अरे जैसे ही डब्बू आया मैं तो उठकर चली आई। अरे डब्बू तो अभी गया है, मैं सुबह से काके को बोल रही हूँ जा जरा सुशीला बहन को बुला दे, तो पढ़ाई का बहाना बना रहा था। और मालूम है अभी क्या कर रहा है? घिस रहा है चंदन बुआ के कमरे में बैठ। हाँ रे याद आया, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ कोई बुआ दादी आई है, तुम्हारी सगी है क्या? अरे नहीं, कोई सगी वगी नहीं है, डब्बू के पापा के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। हाँ तो फिर काहे अपनी खोपड़िया पे लाद लिया है तुमने? अरे तुम तो डब्बू के पापू के सब स्वभाव जानती हो ना, वो तो ऐसी तरह ले लेते हैं, बस सेवा करते रहते हैं। बड़ा परोपकार किया तुम लोगों ने, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? वो तो हम करते हैं। सुनो, मैंने सुना है बहुत अमीर करोड़पति घर की है। अरे पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाती है। हाँ एक बात सुन लो, अब था पैसा किसी जमाने में, फूफा ने सब खूब फाड़ दिया। तो देखो डब्बू की माँ, मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। मैंने सुना है उनके पास बक्सा है। अरे बक्सा कहाँ से आएगा बक्सा, इतनी सी पेटी धरी है। तो देखो डब्बू की माँ, झूठ मत बोलो। देखो जब भी जाती हूँ दिवाली में तुम्हारे लिए अचार पापड़ बड़ी सब कुछ लेकर आती हूँ। अरे है। आती हूँ पिछली दिवाली में तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेके आई थी, वो भी 10,000 रुपए की, भूल गई? अरे भूली नहीं हूँ, लेकिन उस पेटी में धरा क्या है? पुराने चीथड़े, जूते, चप्पल, और क्या? तो देखो डब्बू की माँ, मैं जाके किसी से कहने वाली नहीं, तुम्हारे पेट की कसम, पेट की बड़ी गहरी उम्र। हाँ, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। मतलब ये बात सच है ना कि उनके बक्से में अशर्फिया भरी हुई है? अशर्फिया नहीं है, तो क्या है? सोने की सिल्लियां हैं। पहले हम देख तो ले, बैठ जाओ। फूफा जी हाथी घोड़े पालते थे, इतनी दौलत थी उनके पास, लेकिन थे एक नंबर के जुआरी शराबी। सुना है बेड़निया भी नचाया करते थे, सब फूक फाक दिया। वो तो बुआ निकली बहुत स्मार्ट, उन्होंने फूफा जी की नजर बचाकर कुछ दौलत इकट्ठा करके बक्से में डाल लिया। अरे भाई तुम्हारी बुआ तो बहुत ही समझदार और स्मार्ट है। अरे उनके नखरे ही पूरे नहीं है, बहुत नखरे भी है? खूब नखरे हैं। हमने तो सफेद हाथी पाल के रखा है। सफेद हाथी भी पाल लिया तुम लोगों अरे ने। अब क्या बताऊं, दिन रात राम राम का जाप करती हैं, लेकिन उन्हें खाने में तीतर बटेर चाहिए। और तीतर बटेर भी खाती है? हाँ, बस चले तो हम इंसानों को निगल दें। क्या कह रही हो? हाँ और क्या, लेकिन मजाल है बच्चों के हाथ में उठाकर कुछ भी दे दे। मुरब्बा, चटनी, अचार सब सिरहाने जमा के रखा है, लेकिन एक चीज निकाल के नहीं। सुनो, अब तक कुछ दिया है कि तुम? अरे ठेंगा दिया है, कुछ भी नहीं दिया अभी तो। अच्छा। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ लेकर आए हैं, भाइयों से बचा बचा के। सुनो, मैंने सुना है इनके भाई के साथ नहीं गई तो इन लोगों को तो बड़ा झटका लगा होगा। खूब
खूब झटका लगा, लेकिन बुआ की आंखों में एक ही बात थी, डब्बू के पापा की नजरें सबसे साफ है। अच्छा। तो बस बुआ डब्बू के पापा के साथ यहाँ आ अरे गई। भाई देखो, अब तुम लोग दिन रात उनकी सेवा हुजूरी करते रहते हो, अब उनके मरने के बाद सब कुछ तुम ही लोगों को तो मिलेगा ना। हाँ, लेकिन- अब क्यों ना करे, नहीं। सेवा तो तुम ही करोगे ना। सेवा हम करेंगे, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। अच्छा। समझ लो, ये हमारी ड्यूटी है। हाँ। हमारी आंखों में, हमारे दिल में कोई ये लालच नहीं है भैया, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हाँ। और तुम्हारी बेटी की क्या हाल है? अरे हमारी कहाँ दुखती रख पर हाथ रख दिया। हो क्या? अरे हमारी बेटी और दामाद, अरे इसे शादी ब्याह किया, कितना दिया लिया, आजकल माँ बाप के आड़े आ रही है। अच्छा। हाँ, तो उसकी नजर भी उसी बुआ जी के बक्से पर है। अच्छा, क्या कह रही हो? हाँ, लेकिन एक बात है, ये ना बेटी की करतूत नहीं तो है, किसकी करतूत है? कोई ना उसे परगला रहा है, कौन बरगला रहा है? उसका खसम और कौन? तुम्हारा दामाद हरी बाबू, वेरी स्मार्ट। अरे हरामी स्मार्ट, हाँ, एक नंबर का चालबाज है, हमारी जड़ें खोदने के लिए बैठा हुआ है। वही हमारी बेटी को सब समझा रहा है, और जब देखो दोनों बुआ के कमरे में घुसकर खुसर 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 करते रहते हैं। हाँ, आज ही आया, आज की बात ले लो, एक डब्बा लेके आया। मैंने पूछा बेटा इसमें क्या है? कह रहे अम्मे डिब्बा, जैसे मुझे डब्बा दिख नहीं रहा क्या है। कह रही हो? हाँ। भाई तुम संभल के रखना अपने दामाद से, है ना? वो तुम्हारे फूफा की तरह सब चाट पोस के स्वाहा कर जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बता नहीं, मैं तो हर जगह अपनी नजर जमाए हुए बैठी हूँ। एक बात समझ लो, हाँ, ये काके के बाबू को लेकर अलग परेशान हूँ, काके को लेकर अलग क्या परेशान। कह रही हो? हाँ, जब देखो बुआ के कमरे में बैठा रहता है, और ये काके का बाबू एक नंबर का लल्लू, आज बुआ कह दे तो एक टांग पे खड़ा रहेगा। हो, ऐसा मंत्र करके रखा है। हाँ। लेकिन एक बात है, क्या? इस घर में ना मैं ही हूँ सबसे जोरदार, शानदार, एक टके की नहीं पूछती का, हाँ। एक टके की। अच्छा, ऐसा कह दे। कोई काम बोले ना मैं साफ वैदी दूं। आई एम नॉट सर्वेंट। ओके। हाँ, तुम किसी भी दिन आना, चेक कर लेना। हाँ, चेक कर लेना, तुम तो बैठो। अरे तुम्हारा कुछ चल रहा है। हाय राम, मैं दाल चढ़ा के आई थी, मेरी दाल जल गई। अरे तो बैठना, अचार डालना है इसीलिए बुलाया है। जाना नहीं, हाय राम। देखो, ये ना मुझसे पूरे काम करवा ले, बस एक ही काम बचा है, झाड़ू पोछा और बर्तन। अचार डलवाना है, बातों में लगा के मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बेवकूफ लेडीज। बुआ दादी, लाओ तुम्हारे चंदन तो लगा दूं। अरे वाह बुआ दादी, तुम चंदन में बहुत सुंदर दिखती हो। खुशी में शुक्ला जी बन जाता। चंदन मैंने घिसा है, मैंने। चंदन मेरे काके ने घिसा है। हाँ बेटा, अरे क्या हुआ? तो पता नहीं ऐसी अखड़न हो रही है। आराम से, आराम से। दादी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैं गला दबा देता हूँ, मतलब सर दबा देता हूँ। बुआ दादी, मैं सर दबाऊंगा। तू ये पैर दबा। इधर आ जा। अरे मरी रे रानी। हाँ दादी। अरे हाथ में रखने जा रहे। अरे सिर भारी हो रहा है, बीपी बढ़ गया। बाबूजी। वाह, ये मैं तीतर ले आ। अरे बेटा जल्दी आ जा, वाह, तबीयत ठीक नहीं क्या हो लग गया रही। बुआ? धड़कन भी बढ़ रही है बेटा। बहू कौन है? अरे काके की माँ। बहू, अरे बुला भैया जल्दी। ए भाई, तुम लेडीज, चल यार। अरे आ रही हूँ। देखो, हाय राम, क्या हुआ बुआ को? बहू, अरे बुआ, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया बुआ? अरे बीपी बढ़ गया। हाय राम। अरे हाथ पे रगड़ रहे। अरे नहीं बुआ, मुझे तो बुलाना चाहिए था ना। आपको कुछ हो जाता है, मुझे तो हॉल पड़ने लगता है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा नहीं, बुआ। कुछ नहीं होगा बुआ। आप ही के आने से तो रौनक है इस घर में, बुजुर्गों का साया है इस घर में। डॉक्टर को, डॉक्टर को बुलाओ। क्या क्यों? क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी कि मैं तो फटे पत्ते तक को नहीं पूछती, अब यहाँ तो तुम पाँव दबा रही हो, हाथ दबा रही हो। बोल रही थी ना आई एम नॉट सर्वेंट। अरे चुप कर, अब सास जैसी है वो, हमारे घर की बुजुर्ग है, इनकी सेवा
सेवा करेंगे ना तो आशीर्वाद ही मिलेगा। अच्छा हाँ तुम्हारी निकाह में मेरा लाला दिखता है, सब एक से एक बढ़ के लंगूर हो तुम लोग। ठीक है, कुछ नहीं दूंगी। जा, जा, सुनो सुनो, दोगी ना? नहीं कुछ नहीं देगी। दोगी ना? अच्छा दूंगी, जा पक्का? दूंगा। दोगी ना? अरे जा रे, जा। राधे कृष्णा भजन सुना रे काके। कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। सोच रानी जा सो जा अंदर जाके। हाँ नींद नहीं आ रही। अरे कुर्सी से गिर गिर पड़ रही है, जा सो जा अंदर। अम्मा मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है। रात भर की जगी है रानी, चली जा अंदर, सो जा आराम से। अम्मा तुम भी तो रात भर की जगी हो। अरे बेटा हमारी तो उम्र हो गई है, हमें इतनी नींद नहीं आती। तू जा अंदर, जा सो जा बेटा, जा। अम्मा बुआ दादी। तेरी बुआ दादी को उठा के नहीं ले जाती मैं बुआ दादी को। जा। हाँ जा रही हूँ। अम्मा लीना अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अटे जी कैसी? अरे कैसी क्या मेरी है? अरे तो अपना सामान लेकर क्यों आ गए? देखो मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहीं रहूंगा। कब तक? अरे जब तक अपना काम ना बने, मतलब जब तक बुआ दादी को होश नहीं आया। अच्छा ये बताओ बुआ दादी को होश आया कि नहीं आया? हाँ अभी वैसी है। अरे बस यही तुम मात खा गए। अगर बुआ दादी को 10 मिनट के लिए भी होश आ जाता ना तो चाबी मुझे दे के मरेंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अरे पतिदेव 2 रातें इसी उम्मीद में गुजर गई। अरे तो अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारे साथ रात को जागा करूंगा। पर तुमने छुट्टी कितने दिन की ली है? 15 दिन की। बाजार ऐसे पैसों से। और इधर अम्मा बस्तानों में बात करती है, अगर उनका बस चले ना तो एक दिन भी मुझे यहाँ न रहने दे। क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ रहने पर कुछ कहा क्या? साफ साफ तो कुछ नहीं कहा। हाँ। आए दिन बस कहती रहती है कि अब कल ही कह रही थी रानी बेटी लड़की का ससुराल शादी के बाद उसका असली घर होता है। पर तुमने कुछ जवाब तो नहीं दिया? मैं क्या जवाब दूंगी, मैंने भी कह दिया। क्या? अम्मा वो लड़कियां और होती हैं जिनका शादी के बाद ससुराल घर होता है, पर तुम्हारा प्यार ही कुछ ऐसा है, ये घर अपनी मेरा है। शाबाश, ऐसी मीठी मीठी बातें करके उनको पटाए रखना। देखो जब तक अपना काम नहीं बनता ना तब तक हमें इस घर में टिके रहना है, समझ गई? पर अम्मा तो हमें हर हालत में इस घर से निकालने की कोशिश में है। अरे करने दो उनको कोशिश। देखो बस ऐसी मीठी मीठी बातें करके उनको पटाए रखना, ठीक ना? इस घर में टिके रहना, जुम्मूस नहीं खाना है। अरे सुनो, मेरा बस चलेगा तो मैं तो बुआ दादी के गले से चाबी निकाल लूं। अरे तुम बिल्कुल भोड़न हो, बुआ दादी के गले से चाबी खींच लोगे तो सबको पता नहीं चल जाएगा। तुम ना मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हो। बिल्कुल तो नहीं समझते। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मतलब अरे क्या कर रहे हो सादा भाई? देख रही है? चुप रहो। ये देखो चाबियां मैंने बनवाई है। क्यों? अरे ये नकली चाबियां बुआ दादी की चाबियों से मिलती जुलती है। अरे शाबाश, ये चाबियां आपस में इतनी मिलती है कि कोई आसानी से फर्क नहीं कर पाएगा। अरे मेरी अनारकली तोड़ दुश्मन की गली। मैंने सोचा अगर हम चाबी बदलने में कामयाब हो गए तो अम्मा बक्सा नहीं खोल पाएगी और बुआ दादी बिना होश में आज स्वर्ग से धार गई तो हम लोगों को आसानी से कह सकेंगे कि बुआ अपने होश और आवाज में हमें चाबियां देके गई है, फिर सारी प्रॉपर्टी पर हमारा हक होगा। बल्ले बल्ले। मेरी अनारकली दीदी, हमारी बात नहीं तुम्हारी। सुनो ना, इस घर में हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। अरे स्विट्जरलैंड क्या, मैं तुझे वेस्ट इंडीज ले जाऊंगा, हुलाला करवाऊंगा है, और लौटते में डायरेक्ट भोपाल लैंड, वो भी अपने हवाई जहाज से। अभी उतारा नहीं गिरेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। देख क्या था? क्या है ये देख, ये क्या है? अरे वसीयत है, मैंने वकील को पूरे 500 रुपए देकर लिखवाया। बस तू किसी तरह इसमें अंगूठा को दबा दे। ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। लेकिन अम्मा, क्या माँ? अरे अम्मा हर समय जासूसी क्या करती है? एक
मिनट को भी उस बुढ़िया को अकेला नहीं छोड़ती। अरे तो तुम अपने माँ को कम समझती हो क्या? अरे तुम्हारी माँ की तो क्या? फितरत ही ऐसी है। ये बुआ दादी कमरे में कौन है? अम्मा है। देखो कितनी बार बोला है कि बुआ दादी को अकेला मत छोड़ा कर। मैं क्या करूं, मुझे नींद आ गई तो मैं यहाँ चली आई। तो पता किसको जाना देख लेता हूँ। माँ जी, अम्मा। हाँ बेटा, इतनी रात में हरि बाबू आप? वो रानी कह रही थी कि तुम 2 रातों से जाग रही हो, हैं? एक मिनट थोड़ा सा हाँ। ये क्या है? अरे तुम 2 रातों से जागोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ये ना। अटैची किसकी है? अरे देखो चेहरा पीला पड़ गया, कितनी दुबली हो गई हो। लेकिन ये अटैची आपकी है ना? अरे वो छोड़ो, मैं छुट्टी लेके आ गया हूँ, आपको तकलीफ करने की कोई बात नहीं। दफ्तर नहीं जाना? दफ्तर उत्तर छोड़ो, देख रहे हो वहाँ कैसी दुबली हो गई। उठाओ माँ जी को। अरे तो आप मेरे घर क्यों आ गए भैया? हाँ। सास की तीमारदारी करने के लिए आए हैं? किस लिए आए अरे हैं? भाई मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, आपको परेशान नहीं होना पड़े। हमारे रहते आपको परेशान होना पड़े तो कुछ चुल्लू भटवानी डूब मरना चाहिए। लेकिन आप अपना काम संभालिए दामाद जी। आप बैठिए, काके पानी पिलाना। तुम चलो बुआ दादी को मैं दवाई लेके आता हूँ, है ना? यहाँ तुम उठना मत, मैं भी आया। ये तो अटैची लेके आ गया। ये दोनों बच्चे हमारे दुश्मन बने हुए हैं और काके के बाबू है जो मुझे पागल करते हैं। शर्म नहीं आती दोनों को, देखो जरा। अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से भाइयों से चुरा के तो बुआ को यहाँ लेकर आए। दोनों यहाँ बैठे। कलयुग का ना 4था चरण आ गया है। अपनी औलाद अपनी नहीं रही, दांत गड़ाए हैं हमारा। देखो क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो भाई? इधर आ। हाँ, आ गया। तो ये क्या है, देखो जरा। क्या है अटैची? यहाँ क्यों रखी हुई है? क्यों रखी है? दामाद जी की है। दामाद जी? हाँ, वो यहाँ कब आए? वो यहाँ आ गए। पूछो क्यों? क्यों? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा? हाँ, कह रहे बुआ की सेवा करते करते आप बीमार हो जाएंगी, आप रात भर जग रही हैं, अब हम जागा करेंगे। हाँ, दुबली तो हो गई हो, कहे तो ठीक चुप है। रहो। ये दोनों ना कोई चाल सोच कर आए, बहुत बड़ी चाल सोच कर आए हैं, मैं कह देती हूँ। हाँ, कहाँ है हरी बाबू? वही है ना, बुआ के कमरे में, और कहाँ होंगे? रुको जरा। 15 दिन की छुट्टी लेकर आ गए हैं दफ्तर से। जरा ठहरो, मुझे इनकी नीयत में फर्क नजर आने लगा है। अभी क्या करें बताओ, इतना आसान नहीं है इनको पटाना। अरे भगवान, जहाँ गुड़ होगा वहाँ चीते तो आएंगे। और फिर भाई भाई का नहीं होता, औलाद नहीं होती, और ये तो दामाद है और बेटी है। मैं कुछ सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या सोचोगे? अरे बहुत छोटी मछली नहीं है जो तुम्हारे जाल में फंस अरे जाए। तुम चुप रहो यार। बेवकूफ लेडी नहीं। हरी बाबू, हरी बाबू। एस बाबूजी। इधर आओ बेटा जरा। जी बाबूजी। आओ बैठ बैठ। उसमें बैठो। इसमें बैठ जाए। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। जी बाबू। नहीं बेटा, देखो नौकरी चाकरी के मामले को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। अब मुझे ही देखो, पिछले 25 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। अरे सीएल तक नहीं ली। और फिर छुट्टी को बचा के रखना चाहिए। भगवान ना जाने कब छुट्टियों की जरूरत पड़ जाए। हाँ, जरूरत थी तभी तो ली। बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि कुछ पूछो ही मत। अरे भाई, उनकी तीमारदारी करने के लिए हम लोग तो हैं ही ना। आपने नाहा छुट्टी ले ली। बाबूजी आप समझ नहीं रहे, देखिए माँ जी एकदम पीली पड़ गई है, कितनी दुबली हो गई। आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। अरे बेटा, मैं बीमार पड़ूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, 4 दिन खाट पे लेट जाऊंगी ना, आप दफ्तर जाइए। नहीं भाई, हम लोगों के रहते अगर आप लोगों को तकलीफ हो तो हमारे होने का क्या फायदा? नहीं। लेकिन ये दफ्तर जाइए, अपना काम संभालिए। नहीं, मैं वो कह रहा था कि देखो बेटा, मैं तुमसे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि तुम दफ्तर से छुट्टी कैंसिल करवाओ और अभी दफ्तर जाओ। चलो चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बाबूजी, अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि बुआ दादी से तुम्हें प्यार है? प्यार। हाँ बाबूजी, मतलब आप तो जानते हैं ना, बचपन से इनकी माँ नहीं है और फिर ये जहाँ माँ की ममता पाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बुआ दादी भी मुझे अपनी बात दिखती है, इसीलिए चला आता हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, मैं क्या लेने। देखा बाबूजी, बुआ दादी से कितना प्यार है इन्हें। अब आप लोगों को नहीं लगता तो मैं नहीं आया करूँगा, चला जाऊँगा।
बाबूजी, अब तो मैंने छुट्टी ले ही ली है, आज छुट्टी मत लीजिएगा। हाँ, बराबर ऑफिस जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा यार। आपको छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बाबूजी, आराम से बैठिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ये है ना, ये सब संभाल लेंगे। क्या देख लिया? क्या बोला था मैंने? जन्म से ना खुट्टी में चालबाजी सीख कर आए हैं। ये तो बहुत बड़ा होशियार निकला। हाँ, मैं कहती हूँ तो समझ में आ नहीं रहा था, मुझे पागल करार दे रहे थे। बड़े मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब ये दोनों आ गए। अब मैं कुछ नहीं जानती, आपको जो करना है करो और जल्दी करो। मैं कह देती हूँ अपनी बेटे और दामाद को खुद संभालो, मैं जा रही हूँ। अरे रुको जरा, मुझे भी लिए चलो। बुआ दादी को इस कदर मुट्ठी जकड़े हुए हैं कि चाबियां छुड़ाना मुश्किल है। अरे चाबी का चक्कर छोड़ो, अंगूठा लगवा लो। अरे पर अंगूठा कहाँ से लगवा लूं? स्याही तो है ही नहीं। वो फाउंटेन पेन तो मैं घर में ही भूल आया। तो क्या होगा? एक मिनट, काके की मेज पर देखा है, अभी लेके आता हूँ। जीजा जी, हाँ, जीजा जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कहाँ घबरा रहे हैं? फर्स्ट क्लास तुम ललन टॉप। काके, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हैं? तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे एग्जाम तुम्हारे पास में है, पढ़ाई किया करो। बैठो पढ़ो, नहीं आके कंतरियाएंगे तुम्हारे कान के नीचे। इधर घूमते रहते हो। चलो जल्दी करो, मैं देखता हूँ कोई आना। जीजा जी, यार काके, मैंने तुमको पढ़ने के लिए बोला ना, पढ़ तो रहा हूँ। तो ऐसे घूम घूम के पढ़ोगे क्या? अरे नहीं, मुझे ऐसे ही याद होता है। चलो आप कहते हो तो मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। नहीं बेटा, यहाँ पर बुआ दादी की तबीयत खराब है, तुम कहीं और जाकर पढ़ो। मैंने कहा ना मैं यहीं पढ़ूंगा, मतलब कहीं पढ़ूंगा। तू यहीं पढ़, इसी कमरे में पढ़। इसी कमरे में क्यों? आजा मेरे सामने पढ़, आजा, पीएचडी कर ले, मुद्दा है, आजा। हरि बाबू, हरि बाबू, Yes, Mom! हरि बाबू, यहाँ आइए बेटा। अभी अभी मैं चौके में गई तो देखा आटा ही खत्म हो गया है। खिचड़ी बना लो। नहीं बेटा, बाबूजी दफ्तर जाएंगे, उन्हें तो रोटी सब्जी चाहिए, टिफिन भी ले जाएंगे ना। और काके डब्बू दोनों स्कूल गए हैं, कोई घर पे है नहीं, नौकर भी नहीं है। तो आप जरा चक्की में जाके गेहूं पिसवा लीजिए, फटाफट कनस्तर ले लीजिए, चौके से आ जाइए बेटा, ले लीजिए। हाँ बेटा, घर का काम है, घर का काम करने में कैसी शर्म। आइए आइए, चौके You पे go, आइए। I come. रानी, रानी, अरे क्या हुआ? यार मैं इस घर का दामाद हूँ कि नौकर? तुम्हारी माँ कह रही है कि मैं आटा पिसवाने के लिए जाऊँ। मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रुकूंगा, मैं ये घर छोड़कर अभी जा रहा हूँ। अरे तुम क्यों कर रहे हो? आखिरी वक्त पर तुम्हारे इस तरह घर छोड़कर चले जाने से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे बाहर में जाए बना बनाया खेल, यार मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है यार? गजब बेइज्जती है यार। अरे यार तुम अभी तक नहीं समझे, असल में तो ये तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? अरे देखो, तुम घर के कामों से घबराकर घर छोड़कर भाग जाओगे, हाँ। तो अम्मा की तरकीब काम कर गई कि नहीं? हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, अक्लमंदी इसी में है कि अभी अम्मा जो कुछ भी करवाए सब कुछ करते जाओ। मगर अगर मगर कुछ नहीं, दौलत तुमको पाना है कि नहीं? खैर, दौलत तो मेरी है ही, इसमें कोई शक नहीं। बस बुआ दादी को 5 मिनट के लिए होश आ जाए तो चाबी मुझे ही को देके मरेंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और अगर होश ना भी आए तो बस तुम अंगूठा लगवा लो, कचहरी बिठा दूंगा इस घर में। हरि बाबू, आया अरे मैं आपका चौके पे रानी, हाँ माँ, इधर आओ। हाँ माँ। जाओ चौके में जाओ, फटाफट खाना बना लो। खाना? हाँ बेटा। अम्मा, ये खाना वाना मुझसे नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? अम्मा देख ही नहीं हो, रात भर की जागी हूँ और अभी फिर बुआ दादी के पास जाके बैठूंगी। क्यों, बुआ दादी की तीमारदारी के लिए अकेले तू ही है? हम सब मर गए हैं क्या? अम्मा तुम बेकार नाराज हो रही हो। क्या है रानी, एक तो यहाँ आके बस गई हो, ऊपर से ये 10 तरह के बहाने बना रही हो। जरा चौके में जाके नहीं संभाल सकती?
अम्मा मुझसे नहीं बनेगा खाना, तुम्हें पता है ना, मुझे खाना। तू अच्छा नहीं कर रही रानी। ठीक है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कब तुम्हारे। जल्दी आना। जी शर्म तो नहीं आ रही होगी, है ना? आंखों का पानी भी मर गया है। देख जरा, ऐसी बेइज्जती लेकर यहाँ पर बसी है, शर्म नहीं आती? हाँ अम्मा किस बात की शर्म? अपने घर का ही समझ के तो काम कर रहे हैं। दामाद आके ससुराल में जाएगा गेहूं पिसवाने, शर्म भी नहीं आ रही तेरे को? अम्मा वो तुम्हारे यहाँ बसने नहीं आए हैं। क्या बसने नहीं आए हैं? तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत है ये। अब अम्मा मुझसे कुछ मत कहो तुम। हाय राम, तेवर तो देखो लड़की के, शर्म नहीं आती। इनका बस चले ना तो गड्ढा खोद कर ना ये सूटकेस लेके बक्सा लेके सेंध लगा के निकल जाएंगे। क्या करूं? और काके के बाबू है जो समझ ही नहीं पा रहे, पूरी दौलत आंखों के सामने से निकल जाएगी। अरे और ये है अब तो तुम खड़े खड़े भी बड़बड़ाने लगी। तुम्हारे बच्चों ने जो पागल बना दिया है। इधर आओ। क्या हुआ? दामाद जी को गेहूं पिसवाने के लिए बोला है। गेहूं पिसाने के लिए? हाँ। अरे दामाद जी का कुछ तो ख्याल किया होता तुमने। हाँ अब करूंगी ना ख्याल। हाँ जान- अब अच्छे से समझ लो, तुमसे तो कुछ हो नहीं पाया, अब जो करूंगी मैं करूंगी। रानी अब की- अच्छे से देखो, रानी की बात मालूम? 2 दिन में अगर लोटा कंबल लेके इन लोग यहाँ से न भागे ना तो मेरा नाम भी पुष्पा है। अरे रानी को मालूम है कि नहीं? रानी के नाक के सामने से गए हैं। उसने रानी को कुछ मालूम है, रानी को उसने कुछ मालूम। नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, क्या कहेगी? आजकल की औलाद को देखो, कमाल। बताइए, दौलत के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हमारे बेटे राजा हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं है। अरे काके की माँ, क्या हुआ? अरे ये देखो काकी ने क्या लिखा है। देखो देखो, क्या लिखा है? वो तुम क्या कहती थी? कलयुग का चौथा चरण। ये है कलयुग का चौथा अरे चरण। लिखा क्या है? कुछ देख, बोलोगे भी? लिखा है इसमें, होशियार होशियार काके उस्ताद होशियार। ये चारों मेरे दुश्मन हैं, जीजा जी, जीजी, बाबूजी और अम्मा। बुआ मुझे चाहती हैं, दादी मुझे चाहती हैं, वो सारा रुपया पैसा मुझे देना चाहती हैं, लेकिन ये लोग चारों मेरे दुश्मन हैं। ये बुआ दादी की दौलत को हड़प कर लेना चाहते हैं। मुझे उनकी दौलत की रक्षा करनी होगी अपने लिए, ताकि ये लोग हड़प न कर सकें। देखो, ये सब काके ने लिखा है? तुम्हारे जने ने लिखा है। ये जी, हम लोग आजकल के बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा कर रहे हैं या जहर पिलाकर? ये तो तुम बताओ। ये काके, ए काके, काके, इधर। बोल पुष्पा, तेरा लिए समोसा रे। अरे तेरे कोई ना तो माथा खराब कर देगा। आवाज की कोशिश, आवाज मत कर। स्वास्तिका नहीं है, पुष्पा है तू। देखिए तू क्या नहीं करी तूने? हाँ तू क्या अच्छे से लगे? तू क्या? चल 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 अंदर ले चल। देखिएगा क्या बोल रहा? बस तूने लिखा है? चल अंदर, चल 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 ले चल। अभी इसकी पिटाई लगाता हूँ, अभी समझ आ जाएगा इसे। चल।
बस कर, तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा, बस कर, जा जा अंदर जा, पानी वानी पी ले, जा बेटा जा। बुआ के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। हमारा तो पूरा घर ही सूना सूना हो गया। काके के बाबू का तो रो रो के बुरा हाल है। ईश्वर के आगे किसकी चलती है रे? अरे एक दाना अन्न का मुंह में नहीं डाला काके के बाबू ने। इतना रो रहे, इतना रो रहे, कल रात से उन्हें संभाल ही नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत ही परेशान। असल में क्या हुआ, कल रात 1 बजे उन्हें प्यास लगी, मैंने हमें पानी पिलाया उनको, एक हिचकी आई, निकल गई। अच्छा, अब तुम लोगों ने दिन रात उनकी सेवा की है, अब भाई तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ सही बात है। सुनो, ये चाबी किसको मिली? बुआ को, तुमको, या फिर तुम्हारे दामाद और बहू को? चुप कर, उन्हें क्यों मिलेगी, हमें मिली है ना। अभी तक कुछ देखा है क्या? कुछ भी नहीं देखा अभी तक। अभी बक्सा खुला कहाँ है? नहीं खुला। अभी खुला नहीं है। अच्छा हाँ, अभी सब रिश्तेदार और सब मेहमान बैठे हुए हैं। हाँ। सब चले जाएंगे, सब सो जाएंगे, तब खुलेगा बक्सा। हाँ तो मुझे दोगी ना? अरे पहले हमें तो ले जाए, हाँ खुल जाए बक्सा। सोने की सुनी एक दे देना। अरे ये दोगी ना? अब तुम ना बहुत परेशान करती हो सुशीला, देख नहीं रही हो क्या मेहमानों से और रिश्तेदारों से घर पड़ा है, तुम जाओ भी, अभी जाओ जी। सुनो, मेरी ना लड़की के हाथ पीले करने, उसकी शादी करानी है। एक सिल्ली दे दोगी, मैं जाके किसी से नहीं कहूंगी। नहीं वो कुछ मत कहना, लेकिन अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, मैं जो दूंगी तुमको जरूर, जाओ तुम। सुनो, दोगी ना? हाँ दूंगी रे माँ, पक्का? अभी रिश्तेदार बैठे, अभी जाओ, सब सुन दोगी लेंगे। कि नहीं? हाँ दूंगी दूंगी, पक्का? जा, हाँ दूंगी पक्का, तू जा। दोगी ना? अरे जाओ, नहीं तो ना मैं। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ। भाई साहब, मेरी भाभी माँ कहाँ है? आप कौन साहब हैं? अरे मैं कोई भी हूँ, आप ये बताइए मेरी भाभी माँ कहाँ है? अरे आप कौन साहब हैं, ये तो बताइए। अरे मैं कोई भी हूँ, आप ये बताइए मेरी भाभी माँ कहाँ है? आप अजीब हुड़ुक चुल्लू आदमी हैं। हम पूछते हैं कि आप कौन है तो बताते नहीं, बगैर इजाजत के सीधे धड़धड़ाते चले आ रहे हैं। देखिए साहब, पहले मैंने पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, फिर आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन। पहले सवाल मैंने किया, फिर आपने, तो पहले सवाल का जवाब मेरा मिलना चाहिए, फिर आपका। अरे चुप रहिए आप, हुड़ुक चुल्लू के साथ साथ आप सड़ के आदमी भी हैं। आप ये बताइए मेरी भाभी माँ कहाँ है? अरे कौन भाभी, कैसी भाभी, कहाँ की भाभी, कहाँ से आगे भाभी आ? मैं अपनी भाभी की बात कर रहा हूँ। कौन भाभी? राजा गुलजार बहादुर। अरे कौन है ये राजा गुलजार बहादुर? शी इज माय भाभी। हुआ या उनका तो स्वर्गवास हो गया। कब? कल रात 3:30 बजे। कल रात हाँ 3:30 बजे 3:30 बजे। भाभी चल बसी। भाभी, भाभी तुम चल बसी। तुम्हारा ये देवर तुम्हें देख भी नहीं पाया भाभी, तुम निकल ली। अरे चुप 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 हो जाइए आप। अब रोने से वो वापस तो आ नहीं जाएंगी, वो तो चली गई। आप शांत रहिए, खामोश उठ। साफ बात है भाई, रोने से क्या फायदा, पर एक बात का पछतावा रह गया, अपनी भाभी के दर्शन भी नहीं कर पाया। जी ये कौन है, मैं इनको पहचानी नहीं हूँ। वैसे पहचाना तो मैंने आपको। शी इज माय वाइफ, सिंगल पर्सनल वाइफ, ओह यू नो। जनाब आप अपना परिचय तो दीजिए। हम राजा गुलजार बहादुर के भाई हैं। अच्छा, शहंशाह बहादुर। बुआ दादी के देवर। यस। देवर? ये राजा गुलजार बहादुर के भाई हैं। मैं आपको राजा गुलजार बहादुर का भाई नहीं लगता? अरे मैंने कहा बिल्कुल लगते हैं। अब भाई राजा का भाई तो शहंशाह होगा, और आपकी शक्ल भी डिट्टो शहंशाह टाइप है। लेकिन राजा गुलजार बहादुर के कोई भाई कहाँ थे? चचेरा भाई हूँ। चचेरा। पर राजा गुलजार बहादुर मुझे सगे भाई से बढ़ के मानते थे। उनका और हमारा प्याले वाले का साथ था। भाई साहब 10वां कर 22 को। तेरे 25। ओह माय गॉड, मतलब मुझे तब तक यही रहना हो? हाँ रहिए ना। रहना तो पड़ेगा ही। हाँ अब भाई आप सब तो ठहरे मायके वाले, ससुराल पक्ष का अकेला वारिस तो मैं ही। हाँ हम आप आराम कीजिए यहाँ पे बिल्कुल। ये जगह मेरे लिए ठीक है। आप भोजन का जरा जल्दी इंतजाम करें। हाँ हाँ मैं करता हूँ।
भोजन का इंतजाम कर। इधर आइए। क्या हुआ? किसी उठा के घर पर लेके आ गए और भगा भी नहीं रहे अरे ऐसे? मैं कहाँ लेकर आ गया, वो खुद ही आया है। इधर आइए ना, धीरे बात करिए। कोई भी आएगा और आकर बैठ जाएगा, उसे बिठा लोगे आप? तो मैं क्या करता? क्या करता मतलब? आपको समझ में नहीं आ रहा? रानी समझ गई। क्या समझ गई रानी? बाबूजी यही कि वो बहरूपिया है। हाँ, बहरूपिया नहीं, जालसाज, चोर चक्का है, ठग है वो। अरे राजा गुलजार बहादुर के भाई की है सर अथो। मैंने तो आपको तुरंत बता दिया था, कोई भाई भाई नहीं है। अरे दौलत के लालच में सब भाई भाभी बन जाते हैं। हाँ, और अगर ये वाकई बुआ दादी का देवर है तो बुआ दादी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बुआ दादी के जिंदा रहते क्यों नहीं आया? अब आया है ना। इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बताओ जरा। बाबूजी वो रो कैसे रहा था? चिल्ला चिल्ला कर सारा घर आसमान पे उठा लिया था। ये बहुत बड़ा नौटंकी है भाई, बहुत बड़ा एक्टर है, सरोज दीदी का एक्टर है। अरे तुम एक चीज समझ लो, तुम उसको चुप करा रहे थे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे चुप रह यार। अब कोई सामने रो रहा है तो उसे नहीं करवाऊंगा बैकफुट लेके। अरे तो उसे चुप नहीं कराओगे मतलब उसके साथ बैठ के रोने ही लग जाओगे क्या? क्या बकवास करती हो? वो अपने आप को बुआ का देवर कह रहा है, इस हिसाब से वो हमारा रिश्तेदार हुआ और उसको रिश्तेदार को कैसे बाहर निकाल दे? भाई राम कैसे समझाओ? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर बोलेगा कि बुआ दादी का रिश्तेदार है तो तुम उसे सर पे बिठा लोगे? अरे इस बात का क्या सबूत है कि वो बुआ दादी का देवर है? हाँ, अरे इसके साथ वो क्या कह रहा था कि बुआ दादी ने राजा साहब से छुपाकर बेशुमार दौलत इकट्ठी की है। हाय राम, उसे कैसे पता चला? अरे कैसे भी पता चला हो, लेकिन इस वक्त दौलत का जिक्र करने की क्या आवश्यकता थी? अब क्या क्या? अरे कुछ नहीं, वो 13वीं तक यहाँ रुकेगा, सबूत इकट्ठा करेगा, उसके बाद अपना हिस्सा मांगेगा। देख ले। अरे वाह, वो हिस्सा मांगेगा और हम हिस्सा दे देंगे। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हमने सेवा की है, उसके फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ नहीं देंगे हम। हाँ, भाइयों से बचा बचा कर रखे हैं। हाँ, ये सब गड़बड़ हो देखिए गया। भाइयों और भौजाइयों वाली दलील ना आप लोगों की कोर्ट में नहीं चलेगी। कोर्ट में तो ये सन की सहनता की बात ही मानी जाएगी। हे भगवान, अब क्या किया जाए? न किया जाए, चल के बात किया जाए। चलिए। हाँ। तुम ही बात कर लो। क्यों? घर के मालिक आप हो कि मैं हूँ? हाँ, मैं हूँ। तो चलिए, करो ना। चल मैं हूँ। हाँ, डंडा वंडा रखे क्या? अरे कुछ नहीं, अच्छा। आपका मैं हूँ। आपका शाह जी। अरे दामाद मैं हूँ, इतनी इज्जत कभी नहीं दिए, इसको दिए जा रहे हो। अच्छे से बुला। शहंशाह। हाँ भाई साहब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बातें कल करेंगे। हाँ ठीक है, अभी आराम करेंगे। अबे अभी बातें करेंगे, कीजिए बात। हाँ अभी बात करेंगे। करिए। बुआ ने कभी आपका जिक्र किया नहीं? नहीं किया होगा। हाँ नहीं किया होगा, उसमें क्या है? पूछो ना। नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने बताया नहीं कि राजा गुलजार बहादुर के कोई चचेरा भाई। नहीं बताया होगा, भूल गई होंगी, उम्र ज्यादा थी ना। अरे आप लोगों की जानकारी ना अल्प लगती है मुझे। नहीं, हमारी जानकारी तो अल्प है, लेकिन आपकी जानकारी। दरवाजे ओए ज्यादा साना बनने की कोशिश मत कर। हाँ, मैंने अच्छों की गर्मी ठीक कर दी, समझा? गर्मी में तुम तेरे बाबूजी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बदतमीज, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। अरे आप पूछना क्या चाहते हैं? यही कि बुआ के आप देवर हैं, इसका सबूत दीजिए। हाँ, हम जानते थे आप लोग सबूत ही मांगेंगे। अरे तो देना बे। ये रहा सबूत। क्या है ये? शजरा। कजरा। अबे कजरा नहीं, शजरा। कजरा। खानदानी शजरा। खानदानी। ए लोंडे, पकड़, खोल। देखिए, गौर से देखिए। राजा दिलबाग बहादुर के 4 बेटे हुए। खुशवंत बहादुर, दिलवंत बहादुर, गुलवंत बहादुर, जलवंत बहादुर। भक्त बहादुर के 4 बेटे हुए। ताज बहादुर, राज बहादुर, सरताज बहादुर। फिर बलराम बहादुर के 2 बेटे हुए, अलमस्त बहादुर, दिलमस्त बहादुर। इनके बाद बहादुरी बहादुर पैदा हुए। बहादुर की तेरा नाम कहाँ है इसमें? बेटा सब्र कीजिए, है मेरा नाम। दिखा। शाही खून है मेरे में। अच्छा, इनमें शाही खून है। लखनऊ का हक तागे वाला ना अपने आप को शाही खानदान का वारिस समझता। तुच्चे कहीं के। जबान संभाल के बात कर। तू सवाल जवाब। मैं ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। अबे हलाल कर दूंगा। मेरा नाम है उसमें। अम्मा, बाबूजी, अगर आज ये नहीं होते ना तो इस बदमाश को घर से निकालना मुश्किल होता। सही कह रही हो बेटा। इस बदमाश से आप लोग बाल बाल बचे हैं बाबूजी।
इस आखिरी समय में बच्चे ही काम आए। और अम्मा तुम तो हमें कितना गलत समझती थी ना। ए अम्मा, अम्मा भूख लग रही। हाँ रानी, खाना बना है, दामाद जी को थाली लगा दे, भाइयों को भी दे दे। ए अम्मा क्या बनाई हो? कद्दू। अरे भट्टे लाया था। अरे भट्टे कल बनेंगे बेटा, आज कद्दू खाओ जाओ। चलो कद्दू खिलाती हूँ। कद्दू दे। अरे दामाद जी आप ऐसा ही कोई आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप रहो ना, मैं पूरे देख शहर में खबर फैल जाएगी। मैं देख रही हूँ। बेवकूफ लेडीज। सब सो गए, सब सो गए। चाबी कहाँ है? चाबी मुझसे नहा नहीं जा रहा है काका के बाबू। चलो। अरे मोरी, या सिम सिम खुल जा। खुल गया, एक तो खुल गया। दूसरा भी खुलेगा। खुल जा सिम सिम। कमरे में कोई है। बाबूजी, अम्मा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बुआ दादी के पास बैठे थे। बुआ की याद आ रही थी तो बहुत याद आई। उनकी तस्वीर। तुम सोई नहीं बेटा? तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी याद आ गई थी तो मैं यहाँ आ गई। ये पीछे कौन है? मैं हूँ, ये पानी पीने आई थी, मैं पिलाने आया। पिला दिया, जाओ। पिला दिया। अब जाओ सो जाओ। ए बाबूजी, वो हाँ। 50-50। नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो 50-50। नहीं नहीं क्या है? नहीं, कोई नहीं। क्या है? कुछ नहीं। नहीं इधर नहीं, कुछ नहीं, नहीं वो 50। नहीं है यहाँ पे। नहीं बाबूजी, 50-50। मैं फूटी तोड़ी नहीं दूंगा तुमको। नहीं नहीं बाबूजी, मैंने सेवा किया। नहीं नहीं हाय राम। बुआ सबको अंगूठा दिखा गई। अपने अपने दाम दयाल प्रकाश सिन्हा लिखित इस नाटक की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने सरोज शर्मा जी के निर्देशन में देखी। मैं सभी कलाकारों को मंच पर बुलाना चाहता हूं और निर्देशिका और इस नाटक की मुख्य किरदार निभा रही सरोज शर्मा जी से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आए। 2 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे कलाकारों के सम्मान में। सभी कलाकार बाबूजी योगेश तिवारी, मां स्वास्तिका चक्रवर्ती, रानी प्रतिज्ञा गोस्वामी, हरि बाबू रूपेश तिवारी, काके काजल शर्मा, डब्बू अभिषेक राय, सुशीला बहन खुशबू चोबेदकर, शहनशाह संदीप पाटिल और बुआ दादी के किरदार में स्वयं सरोज शर्मा। मंच के नेपथ्य के कलाकारों से भी आपका परिचय करा देता हूं। मंच व्यवस्था थी अरुण जोशी बंटी जी की और अशोक गुलानी जी की, परिकल्पना जगदीश बागोरा और लीलाधर की, सहयोग दिया देवेंद्र जोशी शैलेन सिंह ने, वेशभूषा स्वयं सरोज शर्मा जी की, सहयोग अर्चना नागर भारती नागर का, सामग्री सुनीता याग्निक, गायत्री निगम, शुभांगी जैन, राजकुमार रायकवार, रूप सज्जा शराफत अली, प्रमोद श्रीवास्तव, प्रकाश परिकल्पना अरुण जोशी बंटी जी, फोटोग्राफ संजीव यादव, वीडियोग्राफी भी उन्हीं की,
और संगीत सहयोग दिया था इन दोनों कलाकारों के। कृपया अपना परिचय दें। भारत, संकेत भारत और रुपेश। अभी सरोज जी, मैं 1-2 मिनट आपसे और लेना चाहता हूं। आप तो जानते हैं दर्शकों को कि कोशिश संस्था ने ये कोशिश की थी इस नाट्य समारोह के माध्यम से कि बाबा कारंत जी के साथ जुड़े सभी जो कलाकार थे, जो प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में और तो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ बुलाया जाए और इस मंच पर अपने भातृत्व का प्रदर्शन, एक माध्यम बनाया जाए इस मंच को। बहुत सारे कलाकारों से तो आप कल मिले भी और रंग संगीत के माध्यम से उनसे परिचय हुआ और उनका सम्मान हम इस मंच से कर पाए। ऐसे ही 2 और कलाकार इस कड़ी में जुड़े हैं आज, और वो है बाबा कारंत जी के ही संगीत मार्गदर्शन और निर्देशन में तालीम लेकर आगे बढ़े और आज बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं उमेश तरकसवार। उमेश तरकसवार यदि यहाँ पहुंच गए तो कृपया आप मंच पर आए। और इन दिनों बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं, अब स्वतंत्र रूप से कार्यरत आशीष कोतवाल। आशीष जी, अगर आप आगे हो तो कृपया मंच पर आए। सत्येंद्र खरे जी हमारी कोशिश संस्था के अध्यक्ष, अगर हो तो उनको भी मैं बुलाना चाहता हूं। सत्येंद्र जी कृपया मंच पर आए। संभवतः सत्येंद्र जी नहीं है, मैं जैन भाई से अनुरोध करता हूं, जैन देशमुख, कि 2 मिनट के लिए कृपया मंच पर आए और इन दोनों हमारे साथियों को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ प्रदान कर इनका गौरव करें। जैन देशमुख जी के लिए तालियां। जैसे आमोद भाई ने संगीत की थाती को बना रखा, वैसे ही उमेश भाई ने भी, उमेश तरकसवार ने भी संगीत की दुनिया में अपना अलग मकाम बनाया है और इन दिनों लगातार काम कर रहे। एक उमेश तरकसवार जी को पहले आशीष, हाँ बिल्कुल, सीनियरिटी का सम्मान हो। आशीष कोतवाल जी को प्रदान करें कोशिश संस्था की ओर से जय विष्णु। और अब ये स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ उमेश को ना, उमेश तरकसवार हम सबके लिए उमेश तरकसवार छोटू है, ये बहुत बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े कि बॉलीवुड इनका नाम जानता है, पर हमारे दिलों में वो छोटू ही रहते हैं हमेशा। और हाँ, ये जैन भाई ने इस जानकारी को हमें दिया है, जो फिल्म अभी आप लोगों ने देखी दर्शकों कारंत जी की, उसका जो संगीत पार्श्व था वो सारा संगीत उमेश तरकसवार ने किया। तो इसके साथ ही आज की ये शाम यही संपन्न हुआ चाहती। कल शाम को हम नाटक देखेंगे बेटर हाफ, जो आशीष श्रीवास्तव लिखित और निर्देशित है। कल चूंकि नाटक एक अलग तरह का मूड लिए हुए है, इसलिए हमने पूर्व रंग में कोई योजना नहीं रखी है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया बराए मेहरबानी 7 बजे तक तशरीफ ले आए और नाटक का आनंद लें। और हाँ, नेपथ्य से एक कलाकार शराफत अगर हो तो शराफत को भी मैं बुलाना चाहता हूँ। शराफत अली ने हमारा मेकअप किया है, रूप सज्जा का। जी, कल के कार्यक्रम की सूचना मैंने पुनः दे देता हूं एक बार कि कल हमारा नाटक है बेटर हाफ, बाबा कारंत स्मृति नाट्य समारोह की ये समापन शाम होगी। कल शाम आप सभी अपने इष्ट मित्र परिजनों के साथ यहाँ तशरीफ लाएं। रंग आंदोलन को आगे बढ़ाने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके बिना हमारा कार्य अधूरा ही रहेगा। आप उसे पूरा करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपसे इजाजत लेता हूँ, मैं विवेक सावलेकर, कल शाम रूबरू होऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। वीरू